अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो और क्या हाल है आप सबके। आज मैं फिर आपके सामने एक बार हाजिर हूँ अपना प्रोग्राम लेके, हमारे मेहमान स्टूडियो 4 से, और आपके सामने फिर एक बेहतरीन मेहमान को लेके हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मुस्तकिल के हम आपको स्टूडियो 4 से आपको मुस्तकिल जो है वो कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और जहां तक हमसे हो सकता है हम अपनी पूरी जी जान कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के हर कोने से हर किसी को पकड़ें और बुलाएं और आपके सामने हाजिर करें ताकि आप लोग उनसे कुछ फायदा उठा सकें। हमने रिवायती तरीके को तोड़ के, रिवायती बैरियर्स को तोड़ के आज हम फिर दोबारा से किसी एक ऐसे मेहमान को लेके हाजिर हुए हैं जो कि आपको मैं यकीनन ये बात बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि अभी तक आपको किसी ने इस बात के बारे में नहीं डिस्कस किया होगा। So all the way from Pakistan, I have my one of my guests, और जो कि एक बहुत जबरदस्त एयरक्राफ्ट इंजीनियर है। जी जनाब, आप लोगों ने सही सुना, मैं एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर को, पीआईए के एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर को आज आपके सामने लेके आई हूँ। तो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए क्या हाल है आपके जनाब? फाइन जी, सब ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आजकल आप भी हमारी तरह कोविड में फंसे हुए हैं, बिल्कुल जिस तरह से ऐसे ही है जी, पूरी दुनिया इसी लपेट में है जो सिलसिला चल रहा है आजकल, तो हम लोग भी उसी सिचुएशन में। जी बिल्कुल सेम ऐसे ही है यहाँ पे भी। सबसे पहली चीज कि मुझे पीछे बानिया पाकिस्तान की तस्वीर नजर आ रही है, जिनको हम सलूट हमारे लिए तो यहाँ पे ये बहुत रेयर है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान इस टाइम रात के इस पहर आप हमारे साथ ऑनलाइन हैं। हम तो अपने दिन के उजाले में हैं, लेकिन आप लोगों की हिम्मत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में आए और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया। तो सर, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूंगी, जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, क्योंकि मेरे देखने वाले सुनने वाले जानना चाहते हैं बहुत सारी चीजें जो कि ज़ाहिर है उनके अप्रोच में नहीं होता हर कोई। तो हमारे प्रोग्राम्स ही इस बात का जरिया बनते हैं कि हम उनको आप जैसे लोगों के रूबरू करा सकें और उन तक जो है अपना पैगाम पहुंचा सके, और जो उनके सवालात है उन्हें जवाब दे सकें। तो आज मेरा पहला आपसे यही सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूजुअली, जैसे आपने भी ये फरमाया था कि यूजुअली एयरक्राफ्ट इंजीनियर इंटरव्यूज नहीं देते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने दिया। हम हर जगह पे पायलट्स और एयर होस्टेस और इन लोगों को देखते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें दिया। मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ इस बात की। लेकिन मैं जो हूँ वो अपने देखने वालों के लिए छोटी सी बात ये से पूछना चाहूंगी कि व्हाट एक्चुअली एयरक्राफ्ट इंजीनियर डू इन द एयरलाइन। एक्चुअली एयरक्राफ्ट इंजीनियर बेसिकली एयरक्राफ्ट की तमाम जो मैकेनिज्म है, तमाम इंक्लूडिंग इंजन्स, इसका जो एक्सटीरियर है, फ्रेम है, बॉडी है, इसको सर्टिफाई करता है, इसको मेंटेन करता है, मेंटेनेंस करता है। अब इस मेंटेनेंस में मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, मुख्तलिफ इंटरवल्स हैं। कुछ इंटरवल्स मतलब इसके चेक्स होते हैं हमारे, जो कि बहुत ही जो इसको मेंटेन रखने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो जो इसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि तमाम एयरक्राफ्ट के ऊपर मुख्तलिफ चेक्स किए जाएं विद सम इंटरवल। वो फ्लाइंग के हिसाब से भी होता है, वो पैसेज ऑफ टाइम के हवाले से भी होता है, और कुछ हमारे ऊपर जो प्रोसीजर्स होते हैं जो कि लोकल सिविल एविएशन होती है, जो अकाव के अंडर ही आती है। और सिविल एविएशन जो होती है वो हमें कुछ स्पेशल, जैसे आजकल जो एक सिलसिला चल रहा है तो उसमें हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देती है, तो जिसको हमें फॉलो करना होता है। कुछ किसी जगह के ऊपर कुछ चीज़ों को वो इंक्रीज करने के लिए बोलती है, किसी जो क्वालिटी है या किसी भी चीज़ में एडिशन करने के लिए कहती है, तो वो हम लोग वो प्रॉपर उसको फॉलो करते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को, और उसके बाद फिर इसको किया जाता है। तो प्रोसीजर ये है एयरक्राफ्ट इंजीनियर के लिए कि
इसके लिए ट्रेनिंग्स हैं। पहले तो दो प्रोसीजर्स हैं हमारे पीआईए में इंजीनियर्स जो आ रहे हैं। एक इंजीनियर्स जो हैं वो जो अप्रेंटिसशिप होती है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक जो इंस्टीट्यूशन है जिसको पीटीसी हम लोग कहते हैं, उसमें 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद फिर एक एविएशन एक्सपीरियंस हम लोग पूरा करते हैं व्हाइल वर्किंग ऑन द एयरक्राफ्ट। तो उसके बाद फिर सर्टेन एग्जाम से गुजरना पड़ता है हमें, जो कि अच्छे खासे टफ एग्जाम्स होते हैं, जिसका हम लोग उसको क्लियर करके उसके बाद ये एग्जाम जितने भी हैं ये तमाम जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी जो होती है जो वो हमसे इसको लेती है। उसके बाद फिर वो हमें पास आउट करती है। और दूसरा वे ये होता है कि डायरेक्ट एक जो इंजीनियरिंग करके आते हैं लड़के, उनको हम लोग लेते हैं। वो भी इसी तरह एक सर्टेन पीरियड है जो कि उसको गुजारते हैं, मुख्तलिफ टास्क करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं उस सर्टेन पीरियड में। उसके बाद सेम वो भी उसी प्रोसीजर से होते हुए फिर इस का जो लाइसेंस होता है या जो अप्रूवल्स होती हैं उसके लिए वो अपीयर होते हैं। और उसके बाद फिर वो उनको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब वो पास कर लेते हैं तो उसको यूटिलाइज करती है एज पर रिक्वायरमेंट। तो बेसिक जो फंक्शन ये होता है, जो मेंटेनेंस इंजीनियर होता है वो एयरक्राफ्ट को रिसीव करता है, उसके ऊपर तमाम जो चेक्स होते हैं उसको वो फॉलो करता है एज पर बुक। उसके बाद फिर वो उसको सर्टिफाई करता है। तो इसी तरह इसी में ही एक इंजीनियर होता है जो क्वालिटी एश्योरेंस को देख रहे होते हैं। तो मैं बेसिकली आजकल क्वालिटी एश्योरेंस को ही देख रहा हूँ। जितना आफ्टर जब इसको रिलीज कर देता है मेंटेनेंस इंजीनियर, एयरक्राफ्ट इंजीनियर, तो उसके तमाम एक हमारा जो कुछ एसओपीज हैं उसको हम लोग फॉलो करते हुए एक फाइनल जो राउंड होता है एयरक्राफ्ट इंजीनियर जो कि क्वालिटी का होता है उसको देखता है। उसके बाद अगर वो समझता है कि अगर कोई उसमें एडिशनल काम करवाना है या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो मेंटेनेंस इंजीनियर उसको करता है वो उसको साइन करता है, क्योंकि इस फाइंड के ऑल इज ओके। तो ये है इसका टोटल प्रोसीजर होता है जो कि मैं फॉलो करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छे तरीके से हमें समझाया। तो खैर अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि व्हाट पीआईए डूइंग बेटर। ये आजकल जो है जो आपको पता है अभी इसका कितनी बुरी हालात है कि हम पैंडेमिक में है, पूरी दुनिया इसी से सफर कर रही है। तो व्हाट एक्चुअली पीआईए डूइंग फॉर इन दिस सिचुएशन, करंट सिचुएशन? आजकल जो एक कोविड-19 जो कि एक वायरस है, जो कि अनसीन वायरस है, जो कि बहुत ज्यादा इसमें है, चलन में है। तो इसमें ये है कि हमें सिविल एविएशन की तरफ से काफी इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं और उसको फॉलो करते हुए सबसे पहले जब हम लोग एक एयरक्राफ्ट को प्रिपेयर करते हैं फ्लाइट के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा एक स्पेशल प्रोसीजर आजकल हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक डिसइंफेक्शन का स्प्रे एक टास्क होता है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग सीट्स, कारपेट्स, ओवरहेड, हमारे जितनी गैलीज हैं, मतलब तमाम एयरक्राफ्ट को हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं उस एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ और उसको एक सर्टेन टाइम देते हैं, तब जाके वो रेडी होता है। उस डिसइंफेक्शन के हवाले से ये है कि क्योंकि उससे पहले जो पीआईए ने बड़े अच्छे सेफ्टी मेजर्स लिए हैं इस हवाले से, क्योंकि जो इनिशियली जो हमारा जो स्टाफ जा रहा होता है जो उसको डिसइंफेक्ट के लिए, तो उसका भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका भी सेफ होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए स्पेशल यूनिफॉर्म्स हैं जो कि उसको प्रोवाइड किए गए हैं मैनेजमेंट की तरफ से। और उसके लिए फिर एक सर्टिफाइड इंजीनियर जो होता है वो उसको प्रॉपर उसके साथ साथ मूव करता है और उसके बाद पूरा प्रोसीजर करने के बाद वो उसको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है एयरक्राफ्ट इंजीनियर के नाउ दिस एयरक्राफ्ट इज फ्री फॉर अपकमिंग, मतलब एक सर्टेन पीरियड के लिए वो उसको बिल्कुल कोविड-19 से फ्री कर देता है। बिल्कुल वो स्प्रे करने के बाद अब वो सेफ होता है, उसमें हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो उस पे सेफली इजीली और बगैर किसी
परेशानी के बैठ सकते हैं। सही। तो जी आपने फरमाया कि ये तो आप जहाज के साथ जो है, एयरक्राफ्ट के साथ जो है, ये सारी प्रिकॉशंस होती हैं, तो क्या क्रू मेंबर भी इसके अंदर शामिल होता है कि उसको उसको क्या हिदायत होती है, यानी इंक्लूडिंग कैप्टन और इंक्लूडिंग एवरीवन? जी, हमारे जो कैप्टन्स हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं और उनका इसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है। कैप्टन्स हो गए, केबिन क्रू हो गया, तो उसके लिए उनके स्पेशल टेस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे काफी जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे काफी एफिशिएंटली काम कर रहा है, और उसमें ये है कि काफी पहले हमारे जो पायलट्स हैं या जो इंजीनियर्स उसके साथ फ्लाई करते हैं या उसके साथ जो केबिन क्रू है वो आ जाता है, वो एक प्रोसीजर के तहत गुजरता है। सबसे पहले उनके जो इनिशियल टेस्ट लिए जाते हैं, वो क्लियर करने के बाद उनको स्पेशल यूनिफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं, इंक्लूडिंग मास्क, और पूरा उनकी एक स्पेशल किस्म का ड्रेस है, तो वो ड्रेस उनको प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद फिर वो भी एक जो कैप्टन्स हैं वो भी अपना एक उनका भी एसओपी है जो उसको फॉलो करते हैं, और उसके बाद जाके ये फ्लाइट हम लोग पैसेंजर्स के लिए, और इसी तरह पैसेंजर्स के लिए भी एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि एक सर्टेन टाइम से पहले वो हमारे पास आ जाते हैं। मिनिस्ट्री से जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको प्रॉपर एग्जामिन करते हैं, और उसके बाद फिर उनको बहुत सी चीजें जो सैनिटाइजर्स हैं, बहुत सी और चीजें हैं जो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं वक्तन, ताकि वो अपने आप को सैनिटाइज करें और अपने आप को उससे फ्री रखें। जो भी एक कोविड-19 का इशू हमारे पास आया हुआ है, तो अपनी गवर्नमेंट भी, मैनेजमेंट और पीआईए भी और हर इंडिविजुअल यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि पीआईए बेसिकली फ्रंट लाइन के ऊपर होती है। जब ये जा रही होती है तो अराउंड 450 पैसेंजर्स को कैरी कर रही होती है, और एक एक पैसेंजर के लिए जरूरी होता है कि उसका ये मेडिकल इस पूरे प्रोसीजर से गुजरना, तो उससे वो गुजर के, इंक्लूडिंग स्टाफ जो हमारा होता है वो सारा उससे गुजर के तब जाके एक फ्लाइट रेडी हो। और फिर उसके ऊपर एक और हमारा फर्दर सिविल एविएशन ने भी माशाल्लाह काफी इसमें जो एक्टिव है वो, और उनके सीनियर इंस्पेक्टर्स जो हैं वो हमारे साथ आते हैं और पूरा इसको एक पैसेंजर्स के आने से पहले वो इसको क्लियर करते हैं। और ये मतलब बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं। उसके बाद जाके कहीं हम लोग अपने पैसेंजर को, जो ऑनरेबल पैसेंजर है हमारा जो कि इस के लिए वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग 100% सेफ फ्लाइट बनाते हैं। That's great, good to know that। बहुत बहुत अच्छी आपने बात बताई कि पैसेंजर फील फ्री, फेयर फ्री होके जो है वो आराम से कर सकता है। तो यानी आप पीआईए ना सिर्फ जहाज के लिए या एयरक्राफ्ट के लिए वो करती है बंदोबस्त, बल्कि अपने क्रू मेंबर एंड ऑल द स्टाफ एंड पैसेंजर एज वेल, राइट? सो वो मेरा इसी तरह से एक सवाल कि अगर इन केस खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग प्लेन, क्योंकि जाहिर है हमारे ओल्डर पीपल बहुत सारे जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, खास करके इंटरनेशनल फ्लाइट, वो मैं उस बात की तरफ भी आऊंगी, लेकिन अभी मैं एक समझ लें कि ये ड्यूरिंग दिस टाइम भी, रिगार्डलेस ऑफ दिस पीरियड, कि अगर कोई ऐसा ओल्डर पीपल ट्रैवल कर रहा है जिसको ऑलरेडी एक रेस्पिरेटरी इशू है, लेकिन वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ है या कोई भी इस किस्म का इशू है, तो और अगर उसको बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या सिचुएशन है, यानी उसका क्या हैंडलिंग होती है? देखें, जो ये तो बेसिकली मार्केटिंग या उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि क्योंकि मेरा कंसर्न बेसिकली इंजीनियरिंग है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे कि इसके हवाले से यह है कि कुछ स्पेशल क्योर हमें करने के लिए कुछ मेडिकल किट्स उनको हम लोग अपडेट रख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हम लोग जायज में प्रोवाइड कर रहे हैं कि वक्तन ब वक्तन हर आधे घंटे के बाद हम लोग अपने तमाम पैसेंजर्स का हम लोग टेम्परेचर ले रहे होते हैं। ये एसओपी है, ये हमने लाजमी करनी है एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ सिविल एविएशन। सो वो उसको हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। हमारा जो केबिन क्रू होता है दे आर डूइंग दिस। और जी
सॉरी। समवन लाइक टेम्परेचर आ जाता है या कोई कॉफिंग में आपको नजर आता है या कोई भी इस तरह से कुछ आ रहा है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? यानी अब अगर एक बंदा आ चुका है, अंदर आ चुका है, वो बोर्डिंग भी पास कर चुका है, अब उसकी हालत कब थोड़ी सी खराब होती है कि ड्यूरिंग प्लेन या ड्यूरिंग फ्लाइट, तो देन व्हाट यू गोना डू? देखिए, इस सूरत हाल में ये क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल है कि जो अचानक आई है हमारे लिए, तो ये किसी वक्त भी आ सकती है। अक्सर हमने देखा है, तो ये इस वक्त भी अगर ऐसा खुदा ना खासा कुछ एक्टिविटी होती है, तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होता है हमारा, जो भी दुनिया में कहीं भी अगर हम लोग फ्लाई कर रहे हैं, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा हम लोग वहां पे जाएंगे और अपने पैसेंजर को सबसे पहले उसको हम लोग ने प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले। तो इनिशियल हमारा जो क्रू होता है, जो केबिन क्रू होता है, दे आर वेल ट्रेन्ड। इनिशियल फर्स्ट एड को वो प्रॉपरली हैंडल कर सकता है, और अनटिल अनलेस तमाम इक्विपमेंट हमारे पास एयरक्राफ्ट में अवेलेबल होता है। नहीं तो उस बार पेशेंट को पहले हैंडल किया जाएगा, देन उसके बाद फिर फर्दर जो अगर खुदा ना खास्ता उस बंदे में कोविड, क्योंकि हमें कोविड का तो पता काफी दिनों 5-6 दिन के बाद पता लगता है, तो उसको फौरन तो हम जज नहीं कर सकते कि आया कि वो उसको ये कोरोना हुआ है या नहीं है। तो फिर ऐसे में जाहिर डेफिनेटली आपको इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी पीआईए की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पीआईए को, कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो फिर आप उस पूरे एयरक्राफ्ट को क्या किया जाएगा? यानी उस एयरक्राफ्ट में जो ट्रैवल कर रहे हैं, खास करके उस बंदे के जो बराबर में आगे पीछे लोग बैठे हैं, तो जो 6 फीट से आगे पीछे, तो उस सूरत में क्या क्या आपको हिदायत मिली? जी अच्छा है, ये अभी कुछ दिन पहले एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और ऐड किए हैं इन्होंने रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। उसके लिए ये है कि जो भी शख्स पाकिस्तान आएंगे, हमारे जो भी दोस्त या जो भी साथी हमारे पाकिस्तान आएंगे, उनको इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, वेदर दे हैव और नॉट। एक सर्टेन टाइम के लिए 7 डेज के लिए उनको एक अलग ऐसे में रहना पड़ेगा, और उसके बाद जब उनकी मेडिकल, क्योंकि ये आप बात सही कह रहे हैं कि 4 से 5 दिन के बाद ये अलाइव या पॉजिटिव होता है, तो उस 7 डेज का इसको टाइम दिया गया है। उसको होटल प्रोवाइड किए गए हैं, पीआईए जो है वो उनको वहां पे शिफ्ट कर देती है, और अब से वो 7 डेज वो वहां पे स्टे करेंगे, और उसके बाद जब उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है, तो देन दे आर अलाउड टू गो। ये एक प्रोसीजर है कि जो एक फॉर्म बनाया गया है, जो कि उनको इसको प्रॉपरली साइन करना पड़ता है बिफोर द फ्लाइट, तो जो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसी तरह जो साथी जो हमारे यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से मिसाल है अगर उनको कोई ऐसा इशू नहीं आता, लेकिन जब वो वहां पे लैंड करते हैं तो उनको कुछ टेम्परेचर फील होता है या कुछ इस तरह, तो वो फिर वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी इसको सेम प्रोसीजर लेती है, और वो उनको एक साइड पे या जो भी उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, और ये दुनिया में हर जगह पे एज पर ये रिक्वायरमेंट है ICAO की, तो उसको फॉलो करते हैं ये। ठीक ठीक, तो यानी आप जाहिर जब ये सब पूरी दुनिया में सेम ही सिचुएशन है, तो सेम ही प्रिकॉशंस होंगे, तो हर जगह पे इसको अपने हर कंट्री अपने हिसाब से उसको वहां पे आपके कोई भी पैसेंजर होगा उसको वैसे ही हैंडल करेगा, राइट? जी एग्जैक्टली, बल्कि कोशिश यही की जाती है कि अपने पैसेंजर को एज एन एसेट, क्योंकि हम लोगों ने आगे भी उनसे बिजनेस रिक्वायर्ड होता है, तो अपना फुली एज ए प्रोफेशनल्स हम लोग उनको कोशिश करते हैं कि अपना 100% सिक्योर सेफ प्लेस प्रोवाइड करें। बिल्कुल, थैंक यू सर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, हमारी ब्रेक का टाइम हो रहा है, आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, और मैं हम लोग फिर अभी मिलते हैं दोबारा से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन आप लोग कहीं मत जाइएगा, और बहुत सारी मालूमात आपके सामने फिर मैं लेके आ रही हूँ, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे मेहमान। थैंक यू।
हमारे मेहमान में एक बार फिर दोबारा से आप लोगों को खुशामदीद। और आज मैं, जैसे आप लोग सुन ही रहे हैं, माशाल्लाह मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। स्टूडियो 4 से, मैं मिल्टन से, अपने घर में फुली हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए मिल्टन से मैं अपने घर में हूँ, और स्टूडियो 4 अपनी जगह पे वहीं से ऑपरेट कर रहा है, हमारी आप तक हमारी नशरियात को पहुंचा रहा है मिसिसागा से। और सर नईम साहब हमारे पाकिस्तान से ऑल द वे, और ये चीज सिर्फ स्टूडियो 4 ही पॉसिबल कर सकता था, और वो हमने कर दिखाया, और इंशाल्लाह हम आगे भी करते रहेंगे। आप मेरे शो को वीक में ऑलमोस्ट एवरी डे इंशाल्लाह देखते रहेंगे, सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से, स्टूडियो 4 से। आपको राइट आफ्टर दिस लाइव यू कैन वॉच अस ऑन आवर ऐप, स्टूडियो 4 की ऐप से आप हमें देख सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, और हमारे टीवी चैनल पे देख सकते हैं। तो राइट नाउ वी आर लाइव, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अंडरनीथ ऑफ माय वीडियो ऑन फेसबुक। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं एक बार फिर नईम साहब के साथ। वेलकम बैक सर। थैंक यू। आपसे कुछ सवाल फिर पूछना चाहूंगी कि तो जनाब मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आप लोग इस वक्त कहाँ से, यानी पीआईए कहाँ से ऑपरेट हो रही है, कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर? मैं आपसे ये दोनों बातें सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि क्या सब चीजें मुनक़ता हो चुकी है या अभी स्टिल आर यू गाइस फ्लाइंग? देखिए, जहाँ तक डोमेस्टिक ऑपरेशन का सवाल है तो वो अभी मुनक़ता है, अभी उसको दोबारा शुरू नहीं किया गया अनटिल अनलेस कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हमें जारी करेगी। और इसलिए अभी हम लोगों ने डोमेस्टिक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं लिया। मीनवाइल इंटरनेशनल ऑपरेशन पार्शली हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी क्योंकि रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जो आप देखें कि मोस्ट ऑफ द पीपल दुनिया के हर कोने में हमारे पाकिस्तान से लोग गए हुए होते हैं। कुछ आर्टिस्ट लोग हैं जो मिडल ईस्ट या किस दुनिया में कहीं भी, इंग्लैंड घूमने गए हुए हैं, या अपने, और फिर बिजनेसमैन हैं जो कि अपने बिजनेस टूर्स के लिए निकले हुए हैं। और इसी तरह काफी लोग दुनिया के अराउंड द कंट्रीज वो लोग मौजूद हैं। तो अब उनको वापस लेके आना सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया। और उसके लिए पीआईए जो है वो चार्टर्ड फ्लाइट्स मुख्तलिफ रीजन्स में भेज रही है, और यहाँ से हम लोग फेरी फ्लाइट, खाली फ्लाइट लेके जाते हैं, और वहाँ से अपने पैसेंजर्स को मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस जहाँ से इवन पीआईए ऑपरेट नहीं भी करती, तो भी उनको एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पीआईए की मैनेजमेंट, वो उनको लेके आते हैं हम लोग पाकिस्तान वापस। इसी तरह कुछ एरियाज हैं जिसमें टोरंटो है, जिसमें हम लोग वीक में 3 फ्लाइट्स चला रहे हैं, और जो कि 3 मेजर एयरपोर्ट्स हैं हमारे, जिसमें कराची है, इस्लामाबाद है और लाहौर है। यहाँ से हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो कि चार्टेड भी हैं, और कुछ रेगुलर फ्लाइट्स जैसे मैंने आपको बताया कि टोरंटो के लिए हमारी फ्लाइट जा रही है, फिर हमारी फ्लाइट मैनचेस्टर के लिए जा रही है, अभी हमारी फ्लाइट लंदन के लिए भी ऑपरेट कर रही है। और इसके अलावा जहाँ पे भी पाकिस्तानी एक नंबर्स में बैठे हैं, उनको हम लोग वहां से कैरी करके पाकिस्तान वापस ला रहे हैं। तो आप ये जो आपने जैसे मुझे शहर जो मुल्क बताए हैं, तो क्या यहाँ से लोग आना जाना दोनों कर रहे हैं, या सिर्फ पाकिस्तानी पाकिस्तान जा रहे हैं, या पाकिस्तान से भी लोग यहाँ पे, यानी आना जाना हो रहा है, या सिर्फ वन वे ट्रैफिक? नहीं, जहाँ पे हमारी रेगुलर फ्लाइट्स नहीं होती, जैसे अजरबैजान है, इधर जैसे काठमांडू है, इधर मुख्तलिफ डेस्टिनेशन ऐसी है जहाँ पे हम लोग ऑपरेट नहीं करते, हमारा एयरक्राफ्ट नहीं जाता, लेकिन अब वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि आना है उन्होंने, और वहां से फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं हो रही, तो पीआईए फिर वहां पे जाते हैं। यहाँ से हम लोग खाली फ्लाइट लेके जाते हैं, खाली एयरक्राफ्ट, जो कि सिर्फ हमारा केबिन क्रू और कॉकपिट क्रू और इंजीनियर्स उसमें अवेलेबल होते हैं, और वो जाते हैं और उनको वहां से वापस लेके आ रहे हैं। इसी तरह जो टोरंटो के हवाले से ज्यादा मतलब आप समझ लें कि जाते हुए हमारी फ्लाइट्स 100% होती है, सीट बाय सीट होती है,
यहाँ से पाकिस्तान से टोरंटो जाते हुए, कनाडा जाते हुए। लेकिन वापसी पे हमें अभी पैसेंजर नहीं आ रहा वापस, अभी वो उधर स्टे कर रहे हैं कनाडा में ही। तो वापसी पे हमें काफी ज्यादा आप समझ लें कि एम्प्टी एयरक्राफ्ट ही वापस आते हैं। सेम सिचुएशन इज हियर। हम लोग अगर 785 अपना लंदन को देख लें या मैनचेस्टर को देख लें, तो वहां पे भी ऐसा ही है कि जो पैसेंजर्स हैं वो वापसी के लिए हमें कम ही मिल रहे हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो कि यहाँ पे हैं ब्रिटिशर्स, पाकिस्तानी जो ब्रिटिशर्स हैं, वो उनको हम लोगों ने उधर वापस छोड़ना है टोरंटो, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल फ्लाइट्स चला रहे हैं। यानी इस वक्त जो टोरंटो में फ्लाइट चल रही हैं वो स्पेशल भी हैं और रेगुलर भी हैं। लाइक कि यहाँ जो कनाडा में जो फ्लाइट्स आ रही जा रही हैं, तो वो जो क्योंकि टोरंटो पियर्सन पे पहले भी हमेशा से 3 फ्लाइट्स ही आया करती थी, यानी कुछ सालों से 3 फ्लाइट्स होना शुरू हो गई थी। तो ये वही टाइम पे जा रही है या फिर इनकी स्पेशल स्केड्यूल्स हैं? देखिए फ्लाइट्स तो वही है, सेम है, लेकिन समटाइम एयरलाइंस ये करती है कि जब उनको पैसेंजर्स वापसी पे नहीं मिलता तो वो उसको डिस्कनेक्ट कर देती है, जैसे कि बाकी दुनिया में हुआ है कि बाकी ये लोग अभी ऑपरेट नहीं कर रहे। बहुत से कैरियर्स ऐसे हैं कि जो ऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन पीआईए अपने लोगों के लिए, पहले भी शायद आपको याद हो कि गल्फ का जब इशू आया था तो पीआईए ही थी जो ऑपरेट करती थी और वहां से अपने लोगों को उस सिचुएशन से, जहां कुवैत इशू आया था, या तो टफ टाइम में हमेशा पीआईए ने काफी सपोर्ट किया अपने लोगों को। पीआईए ने हमेशा अपने पाकिस्तानियों की काफी और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि वी आर बेसिकली एक इंटरनेशनल ये फ्लैग कैरियर एयरलाइन है, पाकिस्तानियों की एयरलाइन है, तो हमें ऐसा करना है। और ये कोई ऐसा नहीं है, दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, वी हैव टू डू, हमें इसको करना है, तो कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही आपने फरमाया। यहाँ कुछ लोगों ने कमेंट्स किया तो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती चलूं सर, इफ यू अलाउ मी आई कैन। हरकन पटेल, हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जफर लोधी, हरकन पटेल थम्स अप का साइन दे रहे हैं और उन्होंने कुछ फ्लावर्स भी भेजे, इमोजीज, थैंक यू सर। अच्छा, मारूफ साहब कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, सलाम कह रहे हैं सर वो। मानूर महमूद भी कह रही हैं उन्हें भी शो हमारा पसंद आ रहा है। सैयद खलील अहमद और ऑसम, थैंक यू सर। अजहर खान, शाइस्ता अंसारी एंड नूर बानो फरिश्ता, okay, Farishta, yeah, I'm right. So thanks for watching us, they all are watching, people are watching us, और सबको पसंद आ रहा है so far हमारा शो। और अगर प्लीज आप लोगों की कोई सवालात हैं तो आप आराम से हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इसी रिगार्डलेस ऑफ दिस एनी इशू। सो अच्छा सर, जिस तरह से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि आपने बताया यहाँ टोरंटो से आ रही हैं फ्लाइट्स और यहाँ से कुछ कैंसिल भी हो रहे हैं, लेकिन क्या ये बात अभी पिछले दिनों में न्यूज में देख रही थी, पाकिस्तानी न्यूज में, कि यहाँ से जाने वाली फ्लाइट में, यानी टोरंटो से जाने वाली फ्लाइट में हमारे एक पायलट को उनको जो है वो कोविड पॉजिटिव में आया है, तो क्या, और उनके साथ भी जो को पायलट थे उनको भी आया, तो इज इट ट्रू और जस्ट अ रूमर? ऐसी एक न्यूज आई थी और सबसे पहले पीआईए ने जैसे ही वो एयरक्राफ्ट अराइव हियर बैक इन पाकिस्तान, तो उनको हम लोगों ने एक प्रोसीजर के तहत क्वारंटाइन कर दिया था। लेकिन उनके तमाम जो टेस्ट, जो कि डिटेल्ड टेस्ट हैं, वो लिए गए हैं और उसके बाद दिस वाज फाउंड के वो एक सिर्फ न्यूज थी, कोई रियलिटी उसमें नहीं थी। और दूसरा एक और भी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एयरक्राफ्ट में 2 सेट पायलट्स के अवेलेबल होते हैं। 2 सेट से मुराद ये है कि एक जो ऑपरेट कर रहे हैं और एक कैप्टन और एक एफओ जो होते हैं, फर्स्ट ऑफिसर जो होते हैं, वो रेस्ट एरिया में भी होते हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी वजह से कोई थोड़ा सा भी अगर वो फील करते हैं तो हमारे पास स्टैंड बाई पायलट्स अवेलेबल होते हैं। और ये बिल्कुल आप 100% अपने हमारे जो कस्टमर्स हैं या लोग हैं उन्हें बता सकते हैं कि ये फ्लाइट 100% सेफ एंड सिक्योर्ड होती है, आप टेंशन फ्री होके इसके ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं। सही, ड्यूरिंग दीज डेज, obviously during these days. Yeah, that's my point, कि क्योंकि हम इसी बात को ताकि लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं हम लोग, हमारे
यही बताना चाह रहे हैं कि यू आर सेफ, इट्स बेटर टू स्टे होम, बट इन एनी केस अगर खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इमरजेंसी आती है बैक होम या पाकिस्तान जाना पड़ता है, तो इतना मत डरें, आप जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भी स्टाफ, अब जैसे अगर एक फ्लाइट गई हुई है वापस आएगा तो वो घर नहीं जाएगा, वो सीधा अपने अलग उनके लिए होटल्स में रूम्स बुक किए हुए हैं और उसमें उन्होंने 4 डेज स्पेंड करने हैं और उसके बाद उनके एक टेस्ट होंगे। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं देन दे आर फ्री टू गो और नेक्स्ट फ्लाइट के लिए वो अपनी एक्टिविटीज को शुरू कर सकते हैं। लेकिन फॉर 4 डेज वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, एक कमरे में अपने होटल्स में चले जाते हैं और उसके बाद जब उनको हेल्थ मिनिस्ट्री क्लियर देती है उसके बाद दे आर अलाउड टू गो। तो सर ये अभी इस वक्त सो फार पाकिस्तान में कौन कौन से एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त बहाल है, यानी फाल है, जिसके कौन से बहाल है? पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट्स जो हैं, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, यहाँ से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओनली। ओके, इंटरनेशनल फ्लाइट, डोमेस्टिक सारी टोटली बंद है, नॉट प्राइवेट जेट। प्राइवेट जेट्स भी जा रहे हैं, कोई यानी कोई फ्लाइट ही नहीं हो रही है डोमेस्टिक नहीं। इसके अलावा जो हमारे जो लोकल एयरलाइंस हैं वो अभी बिल्कुल बंद है, क्योंकि पाबंदी है, क्योंकि डोमेस्टिक ऑपरेशन के ऊपर वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो जैसे ही वो अलाउ करेंगे तो वी विल ऑपरेट। ओके, परफेक्ट। ओके, तो आप लोग यानी पीआईए जो है वो सिर्फ मेजर आपने जो बताया, या गल्फ की साइड पे भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल में, या नहीं वो लोग बंद है? ऐसे कि आज से हम लोगों ने गल्फ से अपने कुछ पैसेंजर्स को लाना शुरू किया है। जैसे हमारी फ्लाइट जाती है, मैनचेस्टर जाती है, वापसी पे वो दुबई से होते हुए अपने पैसेंजर्स को वापस लेते हुए वापस पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि वापसी पे हमारे पास पैसेंजर्स का लोड थोड़ा सा कम होता है, तो वहां से जिधर जिधर भी लोग अगर हैं तो उनको वो हम लोग उनको पिकअप कर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह से ये बहुत जबरदस्त काम कर रही है कि वो अपने लोगों को। मैं आपसे एक लास्ट सवाल के तौर पे एक सवाल, क्योंकि अब हमारा रैपिंग अप का टाइम आ रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल ये एक अपने ही नाजरीन के लिए पूछना चाहूंगी कि क्या एयरपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तान में अगर कोई यहाँ से या कहीं से भी जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है पूरी तरीके से? देखें, उसके लिए काफी, जैसे एयरलाइन स्टाफ को 1/3 कर दिया गया है, क्योंकि 1/3 को इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आप घरों पे रहें अपनी। तो जो रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड स्टाफ है जो कि रिक्वायर्ड होता है वो स्टाफ अवेलेबल होता है यहाँ पे एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये जो एक क्वांटिटी है पीपल्स की, ये हम लोगों ने कम की है। बाकी जो हमारे जो हैं सिक्योरिटी है, बाकी वो इसको सोशल डिस्टेंसेस को अपना पूरी कोशिश करती है कि इनको कराया जाए, और उसके लिए इसीलिए अपने पैसेंजर से कहते हैं कि टाइम से 2 घंटे पहले आ जाएं, ताकि इस तमाम प्रोसीजर को सक्सेसफुली ऑपरेट किया जा सके। और एक और सवाल मेरे दिमाग में एकदम से अभी आया है, सॉरी अगर मैं आप लोगों को प्लीज तो क्या उम्रा फ्लाइट्स के लिए कुछ चल रहा है या उम्रा बिल्कुल टोटली बंद है अभी भी? देखिए, वी आर वेरी कंसर्न रिगार्डिंग उम्रा एंड अपकमिंग ऑपरेशन ऑफ हज। तो उसके लिए हम लोग रेगुलरली पीआईए सीनियर मैनेजमेंट इसके लिए काफी वर्कआउट कर रही है, और जैसे ही अभी, क्योंकि हमें इसके लिए गो हेड नहीं दिया गया, तो जैसे ही वहां से हमें गो हेड मिलता है वी विल रेडी, क्योंकि हमारे तमाम एयरक्राफ्ट सर्विसेबल हैं, रेडी टू फ्लाई हैं। जैसे हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से परमिशन मिलेगा, जैसे हमारी सीनियर मैनेजमेंट हमसे कहेगी, हमारे तमाम एयरक्राफ्ट हम लोगों ने तैयार करके, इसीलिए आप देख रहे हैं कि रात को भी हमारा तमाम स्टाफ यहाँ पे मौजूद है जो जहाजों को सर्विसेबल रखने में काफी मेहनत कर रहा है। और इंशाल्लाह जैसे ही हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो वी आर रेडी फॉर दिस। That's great. That good. It's a good positive sign
कि लोग जो हैं वो वापस ज़ायरीन जो हैं वो वापस उम्रे की तरफ और हज की तरफ अल्लाह का ये हम पे सब ये चीज़ हट जाए ताकि लोग जो हैं वो तवातुर के साथ जाना शुरू हों और हज भी हम हज भी हो सके। तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। आखिरी चंद अल्फाज अगर आप हमारे लोगों को, सुनने वालों को जो खास करके कनाडा में मुकीम है और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान आना चाहें और उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत-बहुत शुक्रिया जी आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बुलाया। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पीआईए 100% सिक्योर्ड है, सेफ है और हमारे तकरीबन 30 to 35 पीआईए स्टाफ एयरक्राफ्ट में मौजूद होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग खुद उसके अंदर मौजूद हैं और बिल्कुल फील फ्री टू ट्रेवल और ना सिर्फ अभी आइंदा भी आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी एयरलाइन में पीआईए में सफर करें और हमें मौका दें कि हम लोग इसको इम्प्रूव करें, क्योंकि आप सफर करेंगे तो जितनी ज्यादा तादाद में आप लोग इसमें ट्रेवल करेंगे उतना ही हम लोग इस पोजीशन में आएंगे कि इसको उठा सके। क्योंकि अब देखें इस मुश्किल वक्त में हम लोग काफी नुकसान में या काफी पूरी दुनिया में हम लोग घूम रहे हैं, अपने पाकिस्तानियों को वापस लेके आ रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ अपने तमाम पाकिस्तानियों से कि इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त है, इसमें तो हम लोग आपके साथ चल ले रहे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जी जैसे ही ये खत्म भी होगा तो आप लोग जब ट्रेवल करना शुरू करेंगे तो आप पीआईए को हमेशा याद रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर, और मेक श्योर करेंगे हम लोग कि हम अपने अगले जो सफर पे जाएं पाकिस्तान एयरलाइन, इंटरनेशनल एयरलाइन को ही तरजीह दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे प्रोग्राम में आके अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह अगर कभी फिर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फिर जहमत दूंगी अगर आपकी जरूर, क्यों नहीं जी, बिल्कुल। आपको अच्छा लगा हमारे प्रोग्राम में आके? जी बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त और होपफुल कि अल्लाह करे कि ये प्रोग्राम काफी तरक्की करे। बस हमारे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अजीज हम आपको फिर दोबारा जहमत देंगे किसी भी मौके पे, कभी भी हमें आपकी जरूरत पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, इस टाइम आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुल्क को सर्व करते हुए इस वक्त आप हमारे साथ, हमें क्योंकि ऐसी घड़ी में हमारे लोगों को बहुत जरूरत थी कि किसी पॉजिटिव बातों की, तो जो कि आज आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाएं। थैंक यू सो मच और आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों से, व्यूवर्स आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। यहाँ का प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम मेरा यहीं खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। हमारे मेहमान से अभी फातिमा को इजाजत दीजिए। अपना, अपने खानदान का, अपने इर्द गिर्द का सबका ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।